कर सकते, झूठ को देखकर सच का इनकार नहीं कर सकते, रात को देखकर आप दिन का इनकार नहीं कर सकते। इसी तरह हजरत गिरामी जिन्होंने सिर्फ सूफिया का लिबादा ओढ़ा हुआ है लेकिन अंदर से सूफी नहीं है, उनके जो किरदार हैं जिनकी वजह से असल लोग बदनाम हो रहे हैं, उनको देख के असल का इनकार नहीं किया जा सकता। हकीकत हकीकत होती है, हकीकत हकीकत होती है। अल्लाह वाले इस चीज़ के मोहताज नहीं होते कि कोई उन्हें माने, इस वजह से कि अल्लाह वालों की लो अल्लाह और अल्लाह के नबी से लगी होती है, और अल्लाह उनकी मोहब्बत का ऐलान सबसे पहले आसमान पर करता है हज़रत सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के सामने कि ऐ जिब्राइल, मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आसमानी मखलूक में ये सदाए दिल नवाज बुलंद करते हैं कि ऐ आसमानी मखलूक, अल्लाह फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। और उसके बाद हदीस के अल्फाज हैं, उसके बाद और उन अल्फाज का मफहूम है, उसके बाद ज़मीन वालों के दिलों में उसकी मोहब्बत पैदा कर दी जाती है, ज़मीन वालों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा की जाती है। अगर हम दाता साहब से मोहब्बत करते हैं तो ये मोहब्बत खुद ब खुद नहीं पैदा हुई, अल्लाह ने पैदा की है। अल्लाह ने पहले दाता साहब से मोहब्बत की, फिर हज़रत सैयदुल मलाइका ने की, फिर आसमानी मखलूक ने की, उसके बाद फिर हमारे दिलों में अल्लाह ने इस मोहब्बत को पैदा किया है। हम कितने खुशकिस्मत लोग हैं कि जिनके साथ अल्लाह मोहब्बत कर रहा है, अल्लाह ने हमें भी उस मोहब्बत में शामिल कर दिया। इसलिए हज़रात गिरामी, हम अल्लाह वालों के पास आते हैं तो अल्लाह वालों का वसीला अल्लाह की बारगाह में पेश करके जब दुआ करते हैं ना, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआओं को कबूलियत का एजाज़ अता करता है। ये मुल्क पाकिस्तान है ना, मुल्क पाकिस्तान में आप अगर किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, अपना कोई काम हो, किसी ज़रिए से ना जाएं, किसी वसीले से ना जाएं, किसी वास्ते से ना जाएं, तो आपका काम होगा? इस मुल्क का जो ही जासी, लेकिन मुल्क पाकिस्तान ही नहीं होना, ये तो सारे जानने हो, ये तो सारे जानने हो। लेकिन आप किसी राजा साहब का वसीला लेके जाएंगे, किसी चौधरी साहब का वसीला लेके जाएंगे, किसी MLA का वसीला लेके जाएंगे, किसी यानी वज़ीर और मशीर का वसीला लेके जाएंगे, लेकिन जब आप वो वसीला इख्तियार करके वहाँ जाएंगे ना, तो वो आपके चेहरे को नहीं देखेंगे, आपके कागज़ों पर वो मोहरे तस्दीक सब कर देंगे। वो ये नहीं देखेंगे आया कौन है, वो ये देखेंगे भेजा किसने है, वो ये देखेंगे भेजा किसने है। इसीलिए हम जब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमारे चेहरे देखता है, अल्लाह हमारे चेहरे देखता है। हमारे चेहरे तो इस काबिल है ही नहीं कि हम अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद कर सकें, हमारे चेहरे तो इस काबिल है ही नहीं। हमारा जाहिर, हमारा बातिन गुनाहों की दलदल में डूबा हुआ है। हमारा जाहिर भी इस काबिल नहीं, बातिन भी इस काबिल नहीं कि हम अल्लाह की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद कर सकें। लेकिन जब अल्लाह वालों की निस्बत लेके हम अल्लाह की बारगाह में जाते हैं ना, तो अल्लाह फिर हमारा चेहरा नहीं देखता, अल्लाह अपने दोस्त का चेहरा देखकर हमें माला माल कर देता। हजरत बायज़ीद बुस्तामी जो सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के सर की जुमर हैं, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के जद्दे अमजद, सिलसिला आलिया नक्शबंदिया बल्कि दीगर सलासिल भी जिस शख्सियत पर फ़ख्र और नाज करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, जिनके मुतल्लक हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि बायज़ीद औलिया की जमात में इस तरह हैं जिस तरह के फ़रिश्तों की जमात में हज़रत सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। जिस तरह वो फ़रिश्तों के सरदार हैं, इसी तरह हज़रत बायज़ीद बुस्तामी औलियाए कामिलीन के सरदार हैं। उनके पास चंद अशखास हाजिर हुए। आप हज़रत साहब के पास आते हैं ना, हज़रत साहब के पास आते हैं, आकर दुआएं कराते हैं। इसी तरह चंद अशखास हाजिर हुए ना, तो अर्ज़ करने लगे हज़रत हमारे लिए दुआ फरमाएं। तो आपने इरशाद फरमाया, इतने दूर से चल के आए हो, क्या खुदा तुम्हारी नहीं सुनता? क्या तुम दुआ नहीं कर सकते? तुमने दुआ क्यों नहीं की? मेरे पास क्यों आए हो? क्या खुदा तुम्हारी नहीं सुनता? वो खामोश हो गए। जब खामोश हुए ना, तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया कि खुदा सुनता हर किसी की है, खुदा उसकी भी सुनता है जो उसकी मानता है, खुदा उसकी भी सुनता है जो उसकी नहीं मानता, लेकिन कबूल किसी किसी की करता है। जिसने पूरी उम्र सिर्फ अपनी सुनी हो, अपने नफ्स की मानी हो, जब दुआ का वक्त आता है
تو اللہ رب العزت اس کی سنتا تو ہے، قبول نہیں کرتا. لیکن جس نے کبھی اپنے نفس کی نہ سنی ہو، کبھی اپنے نفس کی نہ مانی ہو، صرف اسی کی سنی بھی ہو، اسی کی مانی بھی ہو، تو جب دعا کا وقت آتا ہے وہ دست دعا بلند کرتا ہے تو اللہ اس کی سن بھی لیتا ہے اور قبول بھی کر لیتا ہے. ہم اس لیے اللہ والوں کے پاس آتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری سنتا تو ہے، قبول نہیں کرتا، لیکن اللہ والوں کی سنتا بھی ہے اور اللہ والوں کی قبول بھی کرتا ہے. لہٰذا یا تو اپنے آپ کو اس قابل کرو کہ جب ہاتھ اٹھاؤ تو خدا سن بھی لے اور قبول بھی کر لے، اور اگر اپنے آپ کو اس قابل نہیں کر سکتے تو پھر ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جن کی خدا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے حضرات گرامی. یاد رکھو اکثر سنگی یہ کہتے ہیں کہ غیر جو مقلدین ہیں، یہ جو گستاخ طبقہ ہے اللہ والوں کو نہ ماننے والا، یہ زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں زیادہ بے شک ہوتا چلا جائے، لیکن مسلک حق کا اہل سنت والجماعت کو کوئی مسلک ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مسلک حق کا ہے. اللہ والوں کی محبت سینوں سے کوئی نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ اللہ والوں کی محبت سینے میں پیدا کرنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ چودھری اسحاق صاحب کو سلامت رکھے. ہمارے حاجی عبدالرزاق صاحب یہ وہ شخصیت ہیں، یہ حضرات گرامی میں ان لوگوں کو اپنے سروں کا تاج سمجھتا ہوں. یہ احباب بیٹھے ہوئے ہیں سفید ریش، کیوں سمجھتا ہوں؟ آپ کو پتہ ہے کیوں سمجھتا ہوں؟ بزرگ ہیں اس لیے سمجھتا ہوں. یہی ہے، بزرگ ہیں اس لیے سمجھتا ہوں؟ نہیں حضرات گرامی، نہیں. اس لیے سمجھتا ہوں کہ ان کے چہرے میں مجھے بہت چہرے نظر آتے ہیں. حاجی رزاق صاحب کے چہرے میں مجھے خواجہ پیر عبدالغفار غزنوی کا چہرہ نظر آ رہا ہے. ان کے چہرے میں مجھے خواجہ پیر ثانی لا ثانی غزنوی کا چہرہ نظر آ رہا ہے. ان کے چہرے میں مجھے خواجہ غلام محی الدین غزنوی کا چہرہ نظر آ رہا ہے. اور اگر اس سلسلہ تو ذہب کو دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی نورانیت و روحانیت کے جلوے ان کے چہرے میں نظر آ رہے ہیں. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ سب کو سلامت